तो भाई ऑल ईट रेसलिंग के अंदर विंस मैकमैन आ चुके हैं, ऐसा थोड़ी देर पहले मेरे को लगा था, लेकिन मैंने भाई ये फ़ोटो देखी ट्विटर के ऊपर भाई। मतलब एक जब AEW का फॉरबिडन डोर करके प्रीमियम लाइव इवेंट चल रहा था तो वहाँ पे देख सकते हो आप विंस मैकमैन जैसा एक बंदा वहाँ पर था। तो मेरे को लगा अरे भाई कहीं विंस मैकमैन तो ऑल ईट रेसलिंग के अंदर नहीं चले गए। तो फिर उसके बाद लगा अरे भाई ये विंस मैकमैन नहीं कोई और है। और देख सकते हो भाई मतलब इनके जो कपड़े हैं एक बार जो विंस मैकमैन ने पहने थे दोनों सेम लग रहे थे भाई। और कितनी मतलब सेम सिमिलरिटी है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है बस थोड़े से जो बाल हैं वो कम है विंस मैकमैन से, बाकी तो पूरी पर्सनालिटी आप देख सकते हो भाई। मैं तो मतलब शॉक हो गया था कि भाई ये रेसलिंग वर्ल्ड में क्या हो गया है। और भाई देखो आप फोटो देख सकते हो भाई इन दोनों की बिल्कुल बहुत सिमिलर लग रहे हैं। आप बताना आप भी भाई कहीं चौक तो नहीं गए कि दोनों विंस मैकमैन की फोटो हैं। तो भैया स्टार्ट करते हैं हम लोग वाइट सिक्स के बारे में। आप ये फोटो देख सकते हो वाइट सिक्स की, बहुत पुरानी थी। मैंने बोला चलो एक फोटो ही तो है क्या दिक्कत है, लेकिन भाई इसके ऊपर जब ज़्यादा टिप्पणी होने लग गई तो सोचा आपके साथ भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वाइट सिक्स ने फैन के साथ एक फ़ोटो खिंचाई और इसके ऊपर मार्क हेनरी और बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव बोला है वाइट सिक्स को। उन्होंने बोला भाई तुम्हारा कैरेक्टर इतना तगड़ा है, क्रीपी है, उसको तुम ऐसे ही मतलब अपना कैरेक्टर तोड़ दे रहे हो भाई, मतलब ऐसे ही फैंस के साथ फ़ोटो खिंचाने लग रहे हो। तो इससे जो कैरेक्टर है वो तुम लोगों का मतलब जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तुम लोग वो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसे करके उन्होंने अंडरटेकर और बहुत सारे पुराने स्टार का नाम लिया है भाई। तो ऐसे थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वाइट सिक्स को। इसके ऊपर वैसे ज़्यादा बात तो करेंगे नहीं, लेकिन मैंने जस्ट आपको बता दिया। और साथ में ये वाइट सिक्स का मोटिव क्या है भाई, ये जो बात कर रहे हैं फॉरगेट कर चुके हो हम लोगों को, ये सब जो बातें हो रही हैं किस चीज़ के ऊपर इशारा कर रहे हैं इन लोग, और ये चैड गेबल को टारगेट क्यों कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो भाई देखो चैड गेबल अगर आप मतलब ध्यान दोगे कि चैड गेबल और वाइट सिक्स में कॉमन क्या है, तो कॉमन एक चीज़ है कि देखो वाइट सिक्स अपनी फैमिली को बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं। मतलब कि जो बो डैलिस और अंकल हाउडी का जो चल रहा है कि ब्रे वाइट की सब लेगेसी को भूल गए हैं, फैमिली वाली थोड़ी सी बात हो रही है। तो चैड गेबल ने अपनी फैमिली के साथ कैसा व्यवहार किया वो आपको पता ही है भाई, मैक्सिन डुपरी ओटिस के साथ। तो शायद उससे कुछ लिंक करके ये वाइट सिक्स आने वाले हैं भाई। चैड गेबल के पीछे क्यों पड़े, क्योंकि ये अपनी फैमिली की वैल्यू नहीं कर रहा है। तो शायद कुछ इस तरीके से वाइट सिक्स चलने वाले हैं और उन लोगों से वाइट सिक्स पंगा लेगा जो फैमिली के साथ सही नहीं चला है। जैसे फॉर एग्जांपल जे ऊसो का भी कुछ ऐसा ही मामला रहा है। और ऐसे सुपरस्टार जो फैमिली फ्यूड या फिर फैक्शन टाइप के ऐसी फ्यूड के अंदर जो धोखा बिट्रेयल कर रहे हैं उनसे पंगा लेगी वाइट सिक्स, कुछ ऐसा देख के तो लग रहा है। क्योंकि जे ऊसो के साथ भी जब याद करो जे ऊसो जा रहे थे अपनी एंट्रेंस करके तब वाइट सिक्स आए, और जे ऊसो और चैड गेबल के सेगमेंट में वाइट सिक्स आए। तो अकेले चैड गेबल नहीं जे ऊसो भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। मतलब यही एक कारण है कि भाई वाइट सिक्स चैड गेबल के ऐसे पीछे पड़ी हुई है। आप बताना भाई आपको अगर कोई और कारण लगे तो। अब जरा अदर बात कर लेते हैं। तो ब्लड लाइन है भाई 60 मिलियन व्यूअर्स को अटैच कर लिया है, और ये 40 मिलियन मैंने आपको उस दिन बताया था, रॉ आने आने तक 60 हो गया है और अभी तक तो शायद 100 पार भी हो गया होगा। तो इतना ज़्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं ब्लड लाइन की चीज़ को। तो मैंने ट्वीट भी डालता वैसे कि 4 चीज़ अभी बहुत तगड़ी चल रही हैं, ब्लड लाइन, वाइट सिक्स, ड्रू मैकिंटायर, CM पंक और ये जो लिव मॉर्गन और डोमिनिक की फ्यूड चल रही है। मतलब ये चारों चीज़ कुक कर रही हैं, जिसमें से 3 रॉ की हैं और एक स्मैकडाउन के। रॉ भी 3 घंटे का, स्मैकडाउन 2 घंटे का, तो ये फ़र्क पड़ता है भाई। इसके बाद ये कुछ मर्चेंडाइज भी आई है। DM हंक जो ड्रू मैकिंटायर CM पंक को बोलते हैं उसकी ऑफिशियली WWE ने मर्ज भी निकाल दी है भाई, अच्छी लग रही है। वो जो तलवार डी के बीच में से घुसी हुई है वो, और इसको और कलर जो है वो स्कॉटिश वाला है जो ड्रू मैकिंटायर के ऊपर और सूट कर रहा है। साथ में लिव मॉर्गन की भी नई मर्चेंडाइज निकल गई है, लिव फाइनली ऑन टॉप। वो जो मामी ऑन टॉप है उसको लिव फाइनली ऑन टॉप करके, और दूसरी वो डोमिनिक और जो लिव मॉर्गन के बीच में एक किस हुई थी उसकी मर्चेंडाइज। तो ये दो जो और पर्पल कलर जो जजमेंट डे वाला कलर है वो भी इसमें के अंदर शामिल है। तो भाई ये जो लिव मॉर्गन की मर्चेंडाइज है ये भी अच्छी है। अब ये भी आप वीडियो देख सकते हो भाई, जब कैथी कैली और पॉल हेमन का वो चल रहा था ना सेगमेंट की, मतलब जो कैथी कैली पॉल हेमन के साथ करती हैं वही पॉल हेमन ने कैथी कैली के साथ कर दिया, जो अचानक से वो बन वन खा रही थी उसको और पॉल हेमन खुश मिजाज होकर चले जाते हैं। तो भाई ये पॉल हेमन का रिवेंज था। और कैथी कैली बाद में बोलती हैं कि भैया अब हमें मतलब अब अच्छा ये बंदा नहीं देखने को मिलेगा। तो ये फ़नी स्टफ़ था। बाकी पॉल हेमन की बाद में शामत भी आ गई, कुछ नहीं ऐसे मैंने आपको बता दिया। साथ ही में अब आस्का के बारे में बात कर लेते हैं भाई। तो आस्का के बारे में अपडेट ये सामने आई है कि जो आस्का हैं वो इस साल के एंड तक यानी नवंबर दिसंबर के पास ही आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि उनको नी इंजरी है, नी इंजरी उनको भी है भाई। तो अब बस यही है कि भाई जल्दी से जल्दी आ जाएं आस्का, ताकि उस जजमेंट बोला हूँ डैमेज कंट्रोल वाली जो स्टोरी है उसके अंदर थोड़ा सा हमको रिफ्लेक्शन देखने को मिले।
तो अब जरा बात कर लेते हैं शेन मैकमैन के बारे में। तो शेन मैकमैन और साशा बैंक्स के बीच में कुछ टॉक हुई है न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में, ये पीडब्ल्यू इनसाइडर ने रिपोर्ट किया है। तो भाई शेन मैकमैन अब कांटेक्ट में चल रहे हैं एडब्ल्यू सुपरस्टार से, पहले भी वो कांटेक्ट में थे, अब तो साशा बैंक से वो कॉन्वर्सेशन में भी हैं। तो अब तगड़े रूमर्स और शुरू हो गए हैं कि शेन मैकमैन जो हैं वो ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर जा सकते हैं। और भाई मतलब ये तो एक मतलब बोल सकते हो आप कि मतलब ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। मतलब सोचा क्या है, तो सोचने की बात ही नहीं थी जब मतलब मैकमैन फैमिली ही डब्ल्यू को कंट्रोल कर रही थी कि शेन मैकमैन ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर चले आएंगे। लेकिन अब बातें आ रही हैं और शेन मैकमैन को भी भाई कुछ करना होगा डब्ल्यू के अंदर। तो मेरे को नहीं लग रहा अब उनको उतनी पावर मिलेगी, या मेरे को लग रहा है मिलेगी भी नहीं कुछ भी। इसलिए शेन मैकमैन को थोड़ी पावर चाहिए, इस चक्कर में ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर जा सकते हैं। और ऑल एलीट रेसलिंग को कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा शेन मैकमैन से। हाँ ये है, शेन मैकमैन की पॉपुलैरिटी जो ऐसी पहले थी वैसी नहीं है, लेकिन भाई कुछ तो शेन मैकमैन क्रिएट कर ही देंगे। मतलब कुछ तो ऐसे खबरें आई जाएंगी, मतलब हॉटेस्ट टॉपिक बन जाएगा एडब्ल्यू। जैसे अभी डब्ल्यू के बारे में बहुत बात हो रही है, तब कुछ एडब्ल्यू के बारे में भी बात होगी, बस उससे ज़्यादा वो भी 1-2 महीने होगा, उससे ज़्यादा फिर एडब्ल्यू जहाँ पे थी वहीं पर आ जाएगी। लेकिन उस 2 महीने के अंदर हो सकता है कुछ एडब्ल्यू कमाल कर दे। तो अब जरा बात कर लेते हैं जून के टॉप 5 मर्चेंडाइज सेलर। 5वें नंबर पे है जेकब फाटू की मर्च, 4थे नंबर पे है, और टॉप 5 मूवमेंट मर्च कहाँ से बोल रहा हूँ, टॉप 5 मूवमेंट जून के जेकब फाटू का डेब्यू। 4th नंबर पे जजमेंट डे का टैग टीम चैंपियनशिप जीतना। 3रे नंबर पे ब्लड लाइन का पॉल हेमन को किक आउट करना। 2रे नंबर पे सीएम पंक का ड्रू मैकिंटायर को स्क्रू करना मैच। और नंबर 1 पे वाइट सिक्स का डेब्यू। तो भाई ये देख रहे 5 मूवमेंट, मतलब ये कुछ मूवमेंट्स हैं जो मतलब मैं बोलूँगा टॉप 10 मूवमेंट्स में ऐड हो सकते हैं इस साल के। जैसे मैंने पिछले साल की वीडियो बनाई थी ना टॉप 10 मूवमेंट्स, मेरे को लग रहा है 2024 थोड़ा मुश्किल होगा बताना भाई, क्योंकि ये मतलब ये जब जजमेंट डे वाला टाइटल वाला हटा दो, लेकिन ये चारों मूवमेंट्स एक ऐसे मूवमेंट्स हैं भाई कि इनको कहीं से कहीं तक हटा नहीं सकते, और वो एक ही महीने के अंदर आ गए। देख रहे हो भाई डब्ल्यू का कितना मामला बढ़ रहा है। और साथ में यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर और शीमस की कुछ बैंगर मैचेस की लिस्ट देख सकते हो भाई। कम से कम ये 8 मैचेस हैं। पहले एक रॉ में ऐसी सिंगल्स मैच हुआ था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, उसके बाद नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच, फिर आखिरी में शीमस और ड्रू मैकिंटायर का नो होल्ड्स बार हुआ था फास्ट लेन में। फिर स्मैकडाउन के अंदर मैच हुए थे 2 लगातार, 3 बार हुए थे। एक क्लैश एट दी कैसल में फेस करेगा, फिर गुंतर को फेस करने वाला मैच हुआ था भाई। कितने बैंगर मैच दे चुके, रेसलमेनिया में ट्रिपल थ्रेट मैच और रॉ के ऊपर। तो भाई 2022 और मतलब 2020, 21, 22 से इतने सालों के अंदर 8 बार ये आमने सामने आया। मतलब ये एक ऐसा मैच है ना भाई जिसमें बोरियत महसूस ही नहीं होगी कितने बार भी करा लो। तो अब जरा बात कर लेते हैं कुछ फैमिली टूटने वाली है। सबसे पहले डैमेज कंट्रोल, यहाँ पे डेकोटा काय का ट्वीट देख सकते हो कि जब वो क्रिप्टिक सी देख रही हैं ईओ स्काई को, और फिर बाद में ईओ स्काई क्रिप्टिक देख रही हैं डेकोटा काय को। तो भाई अब यहाँ से ऐसा लग रहा है कि डेकोटा काय का पत्ता कटने वाला है डैमेज कंट्रोल से। उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण सिंपल है कि देखो जैसे ईओ स्काई ने बेली को भी बहुत पहले ऐसे देखा था अपनी मनी इन द बैंक की विक्ट्री से पहले, और फिर एट दी एंड जाते आते बेली के साथ टर्न हो गया। तो वैसे ही डेकोटा काय के साथ भी ये डैमेज कंट्रोल टर्न कर सकती है। तो मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू इसको पूरा जापानीज फैक्शन बना सकती है, आस्का, कायरी जेन और ईओ स्काई। लेकिन अब यही बात है कि प्रोमो की स्किल्स इनकी उतनी अच्छी नहीं है, तो भाई फिर डब्ल्यूडब्ल्यू कैसे करेगी। डेकोटा काय को तो प्रोमो स्किल के कारण रखा हुआ है, क्या पता भाई ये प्रोमो भी कट करने लगे। और दूसरी है जजमेंट डे। जजमेंट डे के बारे में भाई अभी डीएम प्रीस्ट ने फिन बैलर की कोई 2 कौड़ी की औकात करके रखी है भाई। उसके बाद फिन बैलर बोल रहे हैं हम तेरे नौकर नहीं है। तो मनी इन द बैंक के अंदर ये फिन बैलर और डीएम प्रीस्ट भी कुछ खिचड़ी पका सकते हैं। तो ये कुछ 2 फैक्शन है जो लग रही है कि इनका मामला थोड़ा बिगड़ सकता है। तो बात करते हैं आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, ब्रॉक रेजनर और रोमन रिंग्स एक साथ। मैंने ये बोला है भाई, तो आप लोग बोल रहे हो कि क्या फैंटेसी बुकिंग कर रहा हूँ, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा कर सकती है और ये बहुत मतलब बहुत चल रहा है अभी कि ऐसा कुछ हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो भाई वो काम करेंगे और कोई नहीं बल्कि पॉल हेमन। क्यों कैसे करेंगे पॉल हेमन काम, तो भाई देखो ब्रॉक रेजनर और रोमन रिंग्स में एक ही सिमिलरिटी है कि दोनों पॉल हेमन गाय हैं, ठीक है। अब पॉल हेमन को गंदा मारा है सोलो सिकोआ ने, तो क्या पता पॉल हेमन समर स्लैम के अंदर आए और लेडीज एंड जेंटलमैन करें। सबको लगे रोमन रिंग्स के साथ आने वाले हैं पॉल हेमन। सबसे पहले रोमन रिंग्स ही आए पॉल हेमन के साथ, लेकिन वो सोलो सिकोआ को बोले कि आई एम नॉट अलोन विथ रोमन रिंग्स, या कुछ और लाइन बोले, और फिर ब्रॉक रेजनर भी आ जाएं। ऐसे करके रोमन रिंग्स और ब्रॉक रेजनर साथ में रिटर्न कर सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली बात है एज अ टैग टीम चलेंगे नहीं, लेकिन एक बार के लिए दोनों साथ में आ सकते हैं, और इसका कारण पॉल हेमन होंगे। ब्रॉक रेजनर भी पॉल हेमन के
मतलब गाय हैं, लेकिन ऑन कैरेक्टर ऑफ कैरेक्टर बोल दो, अब ऑन कैरेक्टर भी पॉल हेमन की इज्जत करी है ब्रॉक रेजनर ने कभी कभी। रोमन रिंग्स से तो वाइज मैन रहे हैं पॉल हेमन, तो पॉल हेमन के लिए एक बार ये दोनों सुपरस्टार साथ में आ सकते हैं, ब्रॉक रेजनर एंड रोमन रिंग्स। और ये कितना तगड़ा रहेगा भाई आप बताना कमेंट सेक्शन में। और कल डब्ल्यू की वो भी आ रही है डॉक्यूमेंट्री, तो उसके बारे में कल डेडिकेटेड उसके अंदर बात करेंगे भाई। चैनल से बिल्कुल चिपके रहो, अच्छी चीज़ आने वाली, मनी इन द बैंक आने वाला है, उसके बारे में बात होगी। आपको कुछ नहीं करना है, लाइक सब्सक्राइब करना है चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के डॉक्यूमेंट्री के रिव्यू के साथ। भाई सपोर्ट बनाए रखो अपना, हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज़ वेल्थ। बाय बाय, टेक केयर।